इस विषय को लेकर भी पिछले दिनों बहुत बातें उठाई गई हैं कि भाजपा प्रधानमंत्री का इस्तीफा क्यों मांग रही है। इस संदर्भ में हम ये कहना चाहेंगे कि अगर आप इस पूरे घटनाक्रम को देखें, वैसे तो पिछले कई वर्षों से लगातार जो कुछ इस यूपीए के शासनकाल में हो रहा वो एक अलग विषय है, पर अभी जो कुछ हुआ है उसमें आप देखें तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि लोकतंत्र के 3 स्तंभ हैं: कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। सबसे पहले सीएजी की रिपोर्ट आती है जो कि सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करती है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि कार्यपालिका में सरकार अपना विश्वास और प्रभाव खो चुकी है। उसके बाद संयुक्त संसदीय समिति और जेपीसी में जो कुछ होता है और सरकार उसको जिस ढंग से बदलने का, पलटने का प्रयास कर रही है, या यूं कहा जाए कुप्रयास कर रही है, उससे यह स्पष्ट होता है कि विधायिका पर भी उसका प्रभाव और विश्वास समाप्त हो चुका है। और तीसरी दृष्टि से देखें कि सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले तो जब सरकार से यह हलफनामा मांगा सीबीआई से कि किसी भी प्रकार के पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को यह नहीं दिखाया जाएगा, यह स्वयं अपने आप में यह प्रमाणित करता था कि न्यायपालिका को इस सरकार की सत्यनिष्ठा पर, इंटेग्रिटी पर विश्वास नहीं है। और अंततः सरकार ने यह सिद्ध कर दिया कि न्यायपालिका का वह संदेश सही था। इसका अर्थ हुआ कि उसने न्यायपालिका के विश्वास को भी खो दिया। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो सरकार कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों का विश्वास खो चुकी हो और जब उसमें प्रधानमंत्री कार्यालय की संलिप्तता सीधे प्रमाणित हो रही हो, क्या इसके बाद प्रधानमंत्री का त्यागपत्र नहीं मांगा जाना चाहिए?